वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आइए और आज सुबह सुबह आरजेएस फैमिली, फेसबुक फ्रेंड्स और पूरे देश के लोगों ने उगते हुए सूर्य की आराधना की, वंदना की, पूजा पाठ किया, अर्घ्य दिया और शाम को हम लोग साढ़े 8 बजे वादे के मुताबिक 100वां फेसबुक लाइव में उपस्थित हो गए हैं और आप सभी जुड़िए ताकि इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए। आप जानते हैं कि राम जानकी संस्थान आरजेएस द्वारा फेसबुक लाइव सकारात्मक ऊर्जा के लिए, जो कि आजकल इम्यून बूस्टर का काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी, उसके लिए ये शुरुआत की गई है। और आप जानते हैं कि 5 सालों से सकारात्मक भारत आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस फैमिली जो है वो इस अभियान से जुड़ी हैं और 25 राज्यों में ये अभियान चल रहा है। और इस अभियान के द्वारा हम लोग सकारात्मक ऊर्जा जो है और एक सकारात्मक सोच जिसके सकारात्मक परिणाम होते हैं, इसे लेकर ही आगे आए हैं। और ये बिना आपके समर्थन के सफल नहीं हुआ। आप लोगों ने समर्थन किया, तमाम बैठकें हुई, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद से आभासी बैठकें, डिजिटल ऑनलाइन बैठकें शुरू हो रही हैं। सूरज गहलोत जी जय हिंद, आकांक्षा जी जय हिंद। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि उगते हुए सूरज को आज आरजेएस फैमिली, फेसबुक फ्रेंड्स और तमाम देश भर के लोग जो हैं, जो छठ व्रत की पूजा किए थे, 20 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा त्यौहार है। और 21 नवंबर को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और साढ़े 8 बजे हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं। तो आइए आप लोगों को ये गीत सुनवाते हैं और इसी से फेसबुक लाइव का 100वें अंक का आगाज करते हैं। तमाम चीज़ें हैं, उसकी एक झलक का आपको दिखलाई गई। और इसी तरह से उगते हुए सूरज को लेकर भी प्रार्थना की जाती है। सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय। उगा है सूरज
जी हाँ, तो हाँ, इस तरह से ये छठ व्रत जो है वो निश्चित रूप से देखने वालों को भी वो फल मिल सकता है अगर आपकी भावना है, क्योंकि इस गीत को जो भी छठ के जितने भी गीत हैं, जिन भी कलाकारों ने गाया है, तो वो लाजवाब ही होता है सुनने में। और इसका जो धुन है वो भी अपने आप में एक बहुत ही, और ये संतान की सुरक्षा को लेकर भी है। और निसंतान जो दंपति होते हैं वो लोग भी बड़े मन से इस पावन पूजा को करते हैं। तो 20 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और 21 नवंबर को आज के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। और ये पानी में प्रवेश करके और तब सूर्य जैसे ही उदय होते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। ये पुरुष और स्त्री दोनों ही व्रती हो सकते हैं। तो क्या एक बांझ औरत की क्या पीड़ा होती है, उसको इस गीत में राधा श्रीवास्तव ने उकेरा है। इस तरह से हाथ जोड़कर जो ये व्रती हैं वो करते हैं अपने संतान को लेकर, क्योंकि संतान की रक्षा का भी है। और इस तरह से जो दुख है उस पीड़ा को दूर करने के लिए भी ये पूजा जो है वो लाभदायक माना जाता है। और घर घर में ये पूजा की जाती है। उगते हुए सूर्य की वंदना का एक दृश्य।
तमाम तरह के डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने घर पे आज की तस्वीर भेजी है वीडियो। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी पटना बिहार से छठ के पावन पर्व पर सुबह का अर्घ्य देते हुए अपने परिवार के साथ अपने ही मकान के छत पर, और यह पर्व दुनिया उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है। ठीक इसी प्रकार कल संध्या कालीन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी वरिष्ठ कवि साहित्यकार योग से अमृत सह पर्यावरण के लेखक। जी हाँ, तो डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने अपने घर से इस चीज को, और बड़ा ही सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति भी होती है जब आप सामान खरीदते हैं तो बाजारों में इस तरह के भी तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कितने सामान वगैरह से ये जो पूजा की जाती है बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। और सर्दियों के मौसम में इस तरह के प्रसाद ग्रहण करने की, आज सुबह छठ घाट पर जाकर लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया और सुबह का दृश्य देखिए। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, उसकी तस्वीर आप लोगों तक साझा की गई। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज 100वें एपिसोड में आरजेएस फैमिली और फेसबुक के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ना बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि हम लोग कई चीज़ों की घोषणा कर चुके हैं और इस तरह से ये आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो आप जानते हैं कि जिस तरह से कल का फेसबुक लाइव का एक बार झलक दिखाना चाहेंगे। कल बहुत ही समर्थन मिला। ये आप देखिए, कल का कार्यक्रम जो है वो 742 व्यूज़ आ गए हैं, 742 व्यूज़। तो ये आप लोगों की सफलता है कि लोगों ने उसे देखा और आपके कमेंट से रूबरू हुए। और यहाँ पर और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कल का जो इम्पैक्ट था। आज भी खबर आई है और ये रवि किशन जी ने जल्द आधुनिकीकरण होगा आकाशवाणी का। ये गोरखपुर के सांसद हैं, तो उन्होंने क्या कहा है। सांसद रवि किशन ने प्रसार भारती के सीईओ से बात की है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र अब आधुनिकता के साथ लोगों का मनोरंजन करेगा। वो शीघ्र ही सूचना प्रसारण विभाग को, कल खबर ये ध्रुव झावेंद्र कुमार ध्रुव जी की खबर को कहा गया था और सहायक निदेशक ने भेजा उच्चाधिकारियों को पत्र और उसमें गोरखपुर आकाशवाणी के सहायक निदेशक कार्यक्रम डॉक्टर नीरजा माधव ने हिंदुस्तान जो अखबार है उसको बताया कि उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला था। उन्होंने शुक्रवार को केंद्राध्यक्ष राहुल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर बंद करने का आदेश आया है, लेकिन यह ट्रांसमीटर पहले ही बंद था और प्राइमरी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण 2018 से चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए उच्च अधिकारियों को मेल कर पूछा कि प्रसारण का क्या होगा। हालांकि अभी मेल का जवाब नहीं आया है और चिंता में हैं वहाँ के गोरखपुर केंद्र के जो कलाकार हैं। वैसे ही स्थिति काफ़ी डामाडोल है कलाकारों की और इस
आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र के बंद होने की खबर से और भी ज़्यादा वो ये हो सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों से मैं खेद के साथ अभी मैं आता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा होनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा विचार व्यक्त करें। एक निःशब्द फिल्म आपको प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें कोई भी आप सिर्फ देख सकते हैं, इसमें कोई डायलॉग नहीं है। ये वीडियो भी बहुत कुछ कहती है। और आप जानते हैं कलाकारों की अगर दूरबीन है तो यहाँ पे समाज और सरकार को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी देश से। एक गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर जनता का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एक सर्वसुलभ रेडियो जो होता है आजकल मोबाइल में भी है, उसको एफएम पे ट्रांसमिट किया जा सकता है और बहुत ही अच्छी आवाज़ के साथ वो आ सकती है। मीडियम वेव की अगर गुणवत्ता नहीं है या रेडियो रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आकाशवाणी को बचाना जो है वो जनता का भी काम होना चाहिए, क्योंकि ये आकाशवाणी अगर बची रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आकाशवाणी पे जो समाचार आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, उस पर विश्वास किया जा सकता है। गलत खबर आकाशवाणी, फेक न्यूज़ का कोई नामो निशान नहीं है। इस तरह के चैनल ने जो अपनी विश्वसनीयता बनाई है उसके लिए खड़ा रहना जनता का फर्ज होना चाहिए, क्योंकि कलाकार और आसपास के लोकल जो कम्युनिटी होती है, कलाकार उद्घोषक होते हैं, जो कॉम्पियर होते हैं, इन सभी की रोजी रोटी उससे जुड़ी होती है और मामूली सी रकम में भी वो खून पसीना लगाकर जनता तक उन चीज़ों को साझा करते हैं। इसीलिए ये लोक प्रसारण सेवा जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। बंद होना बहुत ही अफसोसजनक है, लेकिन उस पर चूंकि अब मीडिया में वो सारी चीज़ें आ रही हैं तो हो सकता है कि इस पर सरकार कोई संज्ञान लेकर उस पर
काम कर सके। और बहुत दिनों से आप ये खबर सुन रहे होंगे कि सकारात्मक भारत भवन बनेगा, उसकी भी तैयारी चल रही है और धीरे धीरे सारे कारज धीरे होता है काहे होता धीरे, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। जो भी घोषणा की गई है वो अमल में लाई जाएगी। सकारात्मक सूचना केंद्र की आपने खबर पढ़ी होगी या उस पर वेबिनार भी हुआ था, उसमें घोषणा की गई थी कि पूरे देश के भर में जो है हम लोग धीरे धीरे जिलेवार जो है वो सूचना केंद्र स्थापित करेंगे। ये आभासी होगा, ये ऑनलाइन होगा, ये डिजिटल होगा। इसके लिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। उसी सकारात्मक सोच के साथ आज घोषणा की जा रही है 11 ऐसे बहन शक्तियों की, उनके नाम आज घोषित किया जा रहा है 100वें फेसबुक लाइव में। तो आपको बताना चाहेंगे, नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र सकारात्मक भारत आंदोलन 5वीं वर्षगांठ। इसमें 5वीं वर्षगांठ में हम लोग नए नए कई और कार्यक्रम भी कर रहे हैं जो आप लोगों को पता होगा। जो लोग नहीं जानते हैं तो आरजेएस राम जानकी संस्थान सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला चल रही है। 1 दर्जन राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए गए पिछले दिनों में और 134 बैठकें देश भर में कोरोना लॉकडाउन से पहले हुई थी, फिजिकल बैठकें। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय वेबिनार करना शुरू किया, 1 दर्जन राष्ट्रीय वेबिनार। और आज बहुत खुशी की बात है कि आप ऐतिहासिक फेसबुक लाइव जो कि आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन का 100वां फेसबुक लाइव में आप लोग हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं और आप लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो बताना चाहेंगे कि सकारात्मक भारत आंदोलन के 100वें फेसबुक लाइव के अवसर पर आज 21 नवंबर को सायं 8 बजे नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र का गठन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए किया गया है। और ये सूचना जो है, और दीप माथुर जी जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं उनकी तरफ से ये नाम आए हैं। प्रथम सूची में देश भर से शामिल निम्नलिखित कुछ मतलब जो बहन शक्तियों को टीम आरजेएस राम जानकी संस्थान की ओर से ढेर सारी बधाइयां हैं। ये नाम आप सुन लीजिए। श्रीमती जनक दुलारी देवी, श्रीमती रिंकल शर्मा, श्रीमती हसीना वहाब, डॉक्टर श्रीमती सुप्रिया रेड्डी, श्रीमती प्रेमलता पांडे, श्रीमती धर्मशीला देवी, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती मधु शर्मा, श्रीमती विद्या रानी निनथौजम और श्रीमती ऋतु कपिल टेकरा। सभी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई बहन शक्तियां हैं। आपने ये नाम शायद पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आरजेएस सकारात्मक सोच के साथ, चूंकि अब तक आपने देखा है कि पुरुष ही आगे रहे हैं, चाहे बैठक करना हो या तमाम कार्य हो, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सहयोग से ही ये सारा काम करते हैं लोग। अगर ऑफिस जाना है तो घर की देखभाल ज्यादातर हाउसवाइफ करती हैं, कहीं कहीं कामकाजी महिलाएं होती हैं। लेकिन हम लोगों को सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ महिलाओं को आगे लाने की एक मुहिम जो है इसके माध्यम से शुरू की गई है और हम सभी सहयोगी होंगे। हम लोग सब सहयोग करेंगे इस बहन शक्तियों को। एक बार नाम फिर से बता देते हैं। श्रीमती जनक दुलारी देवी, श्रीमती रिंकल शर्मा, श्रीमती हसीना वहाब, डॉक्टर श्रीमती सुप्रिया रेड्डी, श्रीमती प्रेमलता पांडे, श्रीमती धर्मशीला देवी, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती मधु शर्मा, श्रीमती विद्या रानी निनथौजम और श्रीमती ऋतु कपिल टेकरा। धीरे धीरे ये सब बहन शक्तियां जो हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को और ज्यादा सक्रिय रूप से चलाएंगी, क्योंकि ये जन सरोकारों से ये बहन शक्तियां जुड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक भारत आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना है। आप जानते हैं कि घर की महिलाएं जो हैं वो पूरे घर को अगर सजाती हैं, संवारती हैं, वो बजट का ख्याल रखती हैं, तो ऐसा भी भारत के बजट का ख्याल रखते हुए भारत में निशुल्क सेवा की तरह वो ये मिसाल बनेंगी। और इस तरह की घोषणा आज 100वें फेसबुक लाइव में की गई है। आप लोग बधाई दे सकते हैं। ये प्रथम सूची है, ये सूचियां और भी लंबी होती जाएंगी। प्रथम सूची में देश भर से शामिल किए गए इन बहन शक्तियों को टीम आरजेएस फैमिली, आप लोगों की तरफ से और फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। तो कैसे काम होगा, क्या होगा,
वो सारी चीजें धीरे धीरे पाइपलाइन में आ जाएंगी और आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोगों को बधाई भी हो, क्योंकि कल का फेसबुक आप लोगों ने हिट बना दिया है। क्योंकि जो 742 लोगों ने देखा ये फेसबुक लाइव, ये 742 लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि साधारण लोगों को सकारात्मक भारत आंदोलन से मतलब नहीं होता है। ये बहुत ही देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर ये तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियां परास्त हों। सकारात्मकता की बड़ी लाइन खींचने वाले ऐसे 742 लोगों, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, ये निश्चित रूप से ये कदम आगे बहुत ही शानदार होगा और जानदार भी होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप लोग आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि इन चीज़ों से ही देश में, क्योंकि देश और खबर भावना, सरस भावना चित्रकूट से ये खबर आई है, सरस भावना अखबार से। आरजेएस फैमिली फेसबुक लाइव शो में स्मारिका के नवंबर अंक का होगा आभासी लोकार्पण। तो लोकार्पण का एक पार्ट जो है कल आपने देखा था और आज भी उसका अंक जो है आप लोगों से शेयर किया जाएगा। और अब आइए 21 नवंबर को हम अमित सोनी जी का एक पोस्ट पढ़ते हैं। उज्ज्वला मजूमदार, 21 नवंबर 1914 को जन्मदिन। भारत की प्रसिद्ध क्रांतिकारी उज्ज्वला मजूमदार का जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ और उन्होंने 8 मई 1934 को गवर्नर एंडरसन पर गोली चलाने में साथ दिया। 18 मई 1934 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सन 1937 में उज्ज्वला मजूमदार गांधी जी के प्रयास से रिहा कर दी गई। उज्ज्वला मजूमदार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रही, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1946 में वो रिहा हुई, महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। और आज 21 नवंबर को शहीद लक्ष्मण नायक, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन, और ये 22 नवंबर का है। 22 नवंबर को शहीद लक्ष्मण नायक, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, 1899 में 22 नवंबर को जन्मदिन। शांति घोष, वरिष्ठ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, 22 नवंबर 1916 को जन्मदिन। झलकारी बाई, नाम सुने होंगे, झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। ये झलकारी बाई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रही हैं स्वतंत्रता आंदोलन की। 1830 में 22 नवंबर को जन्मदिन। वालचंद हीराचंद, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक, 1882 को 22 नवंबर को जन्मदिन। मीराबेन, गांधी जी के साथ आप देखते होंगे फोटो वगैरह, एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की पुत्री जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया। 1892 में 22 नवंबर को जन्मदिन। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 1939 में 22 नवंबर को जन्मदिन। पुष्पेंद्र कुमार गर्ग, नौकायन में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं, उनका जन्मदिन 1963 22 नवंबर। जो निधन हुआ है 22 नवंबर को 2016 में, रामनरेश यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। विवेकी राय, हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय, 2016 में 22 नवंबर को पुण्यतिथि। तारा सिंह, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कट्टर सिख नेता, 1967 में 22 नवंबर को निधन। और झलकारी बाई के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी देते हैं, क्योंकि ये वीरांगना झलकारी बाई, ये बहुत ही बच्चों को भी प्रेरित करने की स्टोरी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद्य था।
झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। तो ये विश्वासघात जो है किसने किया होगा? कोई ना कोई नकारात्मक व्यक्तित्व रहा होगा, और भारत के साथ भी विश्वासघात करने वालों को निगाह में उन पर निगरानी करने की जरूरत है। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जो लाइन है उसको बहुत बड़ा करने की जरूरत है। तमाम इन देशभक्तों को सलाम करते हुए जिन्होंने इस देश के आजादी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन बचाने के लिए झलकारी बाई ने अपना बलिदान दे दिया, ऐसे वीरांगना महिलाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए एक गीत उनको डेडिकेट किया जा रहा है। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन के लिए जाके बाजी लगा दी, हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन। जय हिंद। तो ये चीज़ें जो हैं यही समझने की ज़रूरत है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो कल भी थी, आज भी हैं, और किस तरह से इस भारत में पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाने और करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने कल शेयर किया था और उसकी वजह से 742 व्यूज़ शाम 7 बजे तक आ गए हैं, क्योंकि ये शेयर करने से कई लोगों तक जानकारी झलकारी बाई की पहुंच जाएगी। और बीके शिवानी जो इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं वो क्या लिखती हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। किसी के बारे में बार बार सोचने से उनकी कमजोरियां लोगों को बताने से वो कमजोरी हमारे मन में बैठ जाती है, हमारी शक्ति घटती है,
उन्हें हमसे वही वाइब्रेशन मिलते हैं और वो और भी कमज़ोर होते हैं। स्व का चिंतन, स्व पर ध्यान रखने से अपनी शक्ति बढ़ेगी, हमसे सबको सुख मिलेगा। तो आइए हम लोग सकारात्मकता की बात ज़्यादा इसीलिए करते हैं ताकि भारत में सकारात्मक विचार जो है वो आगे बढ़े और लोग जो हैं सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच से अमीर कैसे बन सकते हैं? हर व्यक्ति अमीर है, लेकिन वो सोचता है मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं गरीब हूं। आज यहां पे सकारात्मक सोच से अमीर बनने के लिए इस वीडियो को आप लोग भी जरूर देखें। एक बार एक गरीब आदमी एक साधु के पास आया। कुछ लोग कहते हैं गौतम बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, महोदय मैं इतना गरीब क्यों हूं? साधु ने जवाब दिया, क्योंकि तुम उदार नहीं हो, तुम दान नहीं करते, इसलिए तुम गरीब हो। थोड़ा सा अचंभित होते हुए उस आदमी ने कहा, दान? मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, मैं दान कैसे करूंगा? साधु ने कहा, कौन कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास 5 ऐसे कीमती रत्न हैं जो तुम जरूर दूसरों के साथ बांट सकते हो। सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी मुस्कान है जो तुम दूसरों के साथ बांट सकते हो, और न केवल मुस्कान मुफ्त होती है, उसका दूसरों पर एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तुम्हारा दूसरा रत्न है तुम्हारी आंखें, जिनसे तुम दूसरों को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख सकते हो और उनको ये दर्शा सकते हो कि उन्हें प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले बहुत है। तीसरा रत्न तुम्हारी जीवा। अपनी जीवा से तुम ऐसी बातें बोल सकते हो जिससे सामने वाले की प्रेरणा बढ़े, उनका उत्साह बढ़े, उन्हें ये लगे कि उनकी कद्र की जा रही है। और फिर तुम्हारे पास तुम्हारा दिल है, जिससे तुम दूसरों के हितैषी बन सकते हो, उनकी खुशी के लिए दुआ कर सकते हो। तुम्हारा अंतिम रत्न है तुम्हारा शरीर, जिसका इस्तेमाल तुम दूसरों की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी मदद करने के लिए कर सकते हो। मदद केवल पैसों से नहीं होती, दिल से की गई छोटी सी चीज भी किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकती है। इन रत्नों को बांटो और अमीर बनने का एहसास करो। इस कहानी को बताने का मकसद ये कहना नहीं है कि पैसे जरूरी नहीं। इस दुनिया में हम जी रहे हैं, प्रैक्टिकल डिमांड्स होती है और उन्हें पूरा करने के लिए पैसे तो लगेंगे ही ना। इस कहानी की सीख ये है कि यदि हमारे पास कुछ नहीं भी हो, तब भी हम अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार भलाई कर सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो कुछ बातें आप लोगों के लिए ये रिपीट भी हो सकती हैं, क्योंकि जीवन जो मिला है वो बहुत ही पुण्य का काम करने के लिए मिला है, क्योंकि जीवन तो क्षणभंगुर होता है। और कोरोना को लेकर दिल्ली में 2000 का फाइन इसलिए किया गया है क्योंकि लोग उस कानून के डर से, क्योंकि कई जगह देखा गया कि वो लापरवाही बरतते थे कि मुझे कोरोना नहीं होगा, और इसलिए वो जाते थे। और कई जगह देश भर में कर्फ्यू भी लॉकडाउन का लगाया गया है, हालांकि रात में लगाया गया है, लेकिन सड़कों पे जैसे मास्क की चेकिंग इंदौर में हो रही थी, उसकी एक वीडियो जो है आई है, तो आप इंदौर से ये
इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि इसको देखने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि मास्क लगाकर ही घर से निकला जाए, और बहुत ही आसान चीज़ है। मास्क लगाने से अगर कोरोना से बच सकते हैं तो अपने लिए भी, और जो प्रशासन है जिनको ये आदेश है कि अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाए। यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूँ, क्या इस तरह से जो प्रशासन और सरकारें जो दबाव डालकर लोगों को प्रेशर कर रही हैं और फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी ये इस वक्त जो गाड़ी में बैठ रहे हैं लोग, वो बिना मास्क के बैठ रहे हैं, और वहां पर भी तो भीड़ हो सकती है। जितने भी जगह है इस वैन में, उसमें भी ये विचारणीय प्रश्न है, वो आप लोगों के बीच छोड़ता हूं कि क्या इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि यहां पर इन लोगों को मास्क जो है मुहैया कराएं सरकार, या इनसे कुछ शुल्क लेकर, जैसे कि हेलमेट नहीं है तो चालान हो जाता है, लेकिन वहीं पर हेलमेट प्रोवाइड किया जाए और उनसे पैसे ले लिया जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि ये बिना मास्क के जा रहे हैं, उस वैन में बैठ रहे हैं, तो इससे नुकसान उन लोगों को भी हो सकता है जो वैन में बैठाए जा रहे हैं। हो सकता है उनको कोरोना न हो, लेकिन एक साथ इस तरह से बैठने से निश्चित रूप से कोरोना हो सकता है। तो कोरोना जो है बहुत ही खतरनाक है, और काफ़ी तमाम लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी एक फरहान याहिया साहब जो पत्रकार हैं, उन्होंने भेजा है, तो मैं रूबरू कराता हूं कितनी खतरनाक दिल्ली में स्थिति हो गई है। अनवर हुसैन जाफरी जी। और आज एक पत्रकार साथी, हमारा एक सहाफी दोस्त हमसे रूठ कर रुखसत हो गए। अनवर हुसैन जाफरी की बात कर रहा हूं। उनका चंद घंटे पहले इंतकाल हो गया। एक ऐसी शख्सियत कि जिसने कभी भी कलम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अब से महज 5 दिन पहले जी न्यूज में काम करने वाले हमारे एक और पत्रकार साथी राकेश तनेजा भी ऐसे ही दुनिया को खैरबाद कर गए, अलविदा कर गए। बहुत याद आती है, और इस वक्त अनवर का जनाजा यहाँ उनके घर पे ही रखा हुआ है। तमाम पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, सभी सहाफ़ी हमारे दोस्त अनवर के घर के नीचे ही हैं। और मैं जहाँ तक अपनी आपको बात बताऊं तो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अनवर हुसैन जाफरी एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ में बेहद मुखलिसाना अंदाज में हंसते मुस्कुराते हुए काम किया। लगभग 1.5 दशक से हमारा साथ रहा अनवर हुसैन जाफरी से। और एक सच्चाई की बात यह भी है कि जिस वक्त सहाफत अखबार में ज्वाइनिंग की थी अनवर ने, तो पुरानी दिल्ली की खबरों के लिए अक्सर बात किया करते थे। लेकिन आज जो बात सबसे ज़्यादा मुझे भी चुभ रही है वो ये कि अपने इंतकाल से महज 3 घंटे पहले एक खबर के लिए, एक न्यूज़ के लिए मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और डिटेल जाननी चाहिए उस खबर के बारे में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि 3 घंटे बाद जो खबर आएगी वो अनवर को ही साथ ले जाएगी। अनवर हुसैन जाफरी साहब ऑन ड्यूटी जो है चले गए, और राकेश तनेजा जो पत्रकार थे, एक रोज पहले ही उनका भी निधन हो गया। पंकज शुक्ला पत्रकार थे, उनका भी निधन हो गया। क्योंकि खबरें देना, उसके लिए स्पॉट पे जाना पड़ता है, और कोरोना कब किसको चपेट में ले लेगा ये कोई नहीं जान सकता है। हम लोग, हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत आजकल ख़राब हो गई है। वैसे पहले भी उनकी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी उम्र दराज हैं,
जनसत्ता से सेवानिवृत्त पत्रकार हैं अनूप चौधरी जी। और ये सूरजकुंड मेला में जो हम लोगों ने स्वैच्छिक समर्थन किया था, तो एक बैठक आपकी अगुवाई में भी हुआ था। और वर्कशॉप जो हुआ था रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो स्कूल में, संस्कृत महाविद्यालय में जो वर्कशॉप हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के डीएसपी साहब, डीसीपी साहब जो हैं वो मुख्य अतिथि थे और तमाम रेडियो दूरदर्शन के वक्ता उसमें शिरकत किए थे। तो आपका वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया WGI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS फैमिली, रामजान के संस्थान ने आपका स्वागत किया था, सम्मान किया था। आज ये खबर सुनकर कि जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया अनूप चौधरी जी, जो फरीदाबाद में रहते हैं, आज वो हॉस्पिटल में हैं। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि RJS से सम्मानित हैं अनूप चौधरी जी, इसलिए RJS फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से हम लोग दुआ करें, दुआ लग जाए और ये स्वस्थ हो जाएं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि पत्रकारों की बहुत सारी चीज़ें, जैसे डिजिटल मीडिया को आज जो मान्यता मिल रही है सरकार से, उसमें महाधरना वगैरह वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से जंतर मंतर पे किया गया था आपकी अगुवाई में। तो इसलिए आपका स्वस्थ रहना, आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करेंगे। और ये नरेंद्र भंडारी जी ने ये सबसे पहले खबर, जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने ये खबर आज पहुंचाई है। और उनसे फ़ोन हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और अभी फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुआ करने की आवश्यकता है। आज चूँकि RJS फैमिली से जुड़े रहे हैं, तो RJS फैमिली दुआ करे कि ऐसे लोग जो समाज में कुछ सकारात्मक कार्य कर रहे हैं वो स्वस्थ रहें, तभी ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन है या अच्छे कार्य हैं वो बढ़ेंगे। और अच्छे कार्य को लेकर तमाम जैसे लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला जी हैं, जिनका की पोस्ट हम लोग साझा करते हैं, आज भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि का ये फोटो शेयर किया है ओम बिरला जी ने। सीधा आप लोगों तक भारत रत्न से सम्मानित महान वैज्ञानिक सर CV रमन जी, आध्यात्मिक श्रद्धांजलि। उसी तरह से तमाम चीज़ें हैं। और जदुनाथ सिंह जी के बारे में भी, परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद नायक यदुनाथ सिंह जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाक सेना को कई बार पीठ दिखाकर भागने को मजबूर कर दिया। उनका साहस और पराक्रम प्रेरणादायी है। और जदुनाथ सिंह जी की जयंती पर जो है वो हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये नई पीढ़ी तक की चीज़ें, जदुनाथ सिंह जी की वीरता की कहानी जो है वो बच्चों को पता होनी चाहिए। देश प्रेम यहाँ से आता है, केवल कहने से नहीं आ सकता है। और देश प्रेम के लिए हम लोग यहाँ पे जो RJS फैमिली से जुड़े हुए अवनिंद्र त्रिवेदी जी हैं, ये पोस्ट किया है इन्होंने, महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से अलंकृत भारत रत्न स्वर्गीय चंद्रशेखर वेंकट रामन जी की श्रद्धांजलि सब लोग दे रहे हैं आज पुण्यतिथि पे। वेंकट रमन प्रभाव जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था उस पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको एक विशेष जो आपने देखा था कि जो PDF स्मारिका है वो घर घर के लिए है और वो भेज दी गई है, कल सारे ग्रुपों में शेयर कर दी गई है। और उस पर आप लोगों की टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत भर है और इसको लेकर हम लोग आगे भी काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो हैं इसके बारे में अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करें कि स्मारिका में और क्या चीज़ें आनी चाहिए, ताकि आपके अनुसार ही वो स्मारिका जो है प्रकाशित की जाए। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ अगर आप लोग कमेंट कर सकें। कल भी कुछ कमेंट्स आए थे और उस कमेंट्स पर चर्चा होगी, तो उससे भी एक क्योंकि ये आप लोगों की चीज़ है। RJS के जितने भी काम हैं वो आप लोगों के लिए ही हैं। तो आप लोगों के अनुसार ही उसको प्रसारित किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा।
और कल हम लोगों ने 50% दिखाया था इस स्मारिका, और आप जानते हैं कि आरजेएस ने राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का। और ये एक अनूठी पहल है, इतनी भारी संख्या में संभवतः नहीं हुआ है। तो आपको एक बार उसकी झलक जो है दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें सभी आरजेएस फैमिली के पूर्वज हैं, ये सब ने मिलकर इसकी रूपरेखा तय की है। और इसके आधार पर हम लोग कल कुछ दिखाए गए थे, लेकिन आज भी मैं चाहूँगा कि एक बार सारे अवार्ड्स, क्योंकि पीडीएफ में सभी शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत से जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखा नहीं होगा। तो हम लोग ये एक प्रारूप है जिसमें हम महापुरुषों को दिखाना चाहते हैं और साथ में अपने पूर्वज जो हैं। तो आप देखते जाइए तस्वीर, क्योंकि ग्रुप में सारा भेजा गया है और पीडीएफ आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन महापुरुषों को तो आप जरूर पहचानते होंगे, और सभी ये भेंटकर्ता जैसे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं, अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शोभा दीप माथुर जी की स्मृति में विवेकानंद जी के नाम का अवार्ड जो है आरजेएस भारत उदय राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मान 2021। इसके बाद आप देखिए ये आचार्य चाणक्य के नाम पे अशोक कुमार ठाकुर जी अपने माता पिता की स्मृति में। मैं महापुरुषों के बारे में आपको बताता हूँ, बाकी ये सब आशीष पांडे मध्य प्रदेश से हैं, तो विवेकानंद जी के नाम पे अपने दादा दादी की स्मृति में। और ये देखिए राजकुमार कादियान जी स्वामी केशवानंद जी के नाम पे अपने, ये पत्रकार थे हकीकत कादियान जी, असामयिक डेथ हो गई, उनकी स्मृति में ये किया गया। और सुभाष चंद्र बोस जी ग्रामीण महिला हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं, श्रीमती ललिता देवी जी, और उन्होंने अपने पति शिक्षक जो थे उनके स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसी तरह से तमाम अवार्ड हैं। पत्रकार शिव कुमार यादव जी यहाँ पे अपने ससुर हैं रघुनाथ सिंह आर्य जी, उनके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम पे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे अपने परिवार पूर्वजों की स्मृति में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों की स्मृति में ये सभी तमाम लोग जो हैं, एक अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे, राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे, है ना, और ये यशवंत सिंह परमार जी जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, हिमाचल निर्माता कहा जाता है, और नानाजी देशमुख, इनके नाम पे सब महापुरुष हैं भारत के। लेकिन ये अवार्ड जो है अपने पूर्वजों की स्मृति में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसके लिए आरजेएस फैमिली आगे आई है। लाल बहादुर शास्त्री जी को देख रहे हैं, किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। और आप देख रहे हैं ये सरोजिनी नायडू, स्वतंत्रता सेनानी, संत कबीर दास, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये सभी महापुरुषों को घर घर तक जो है वो इनकी कहानियाँ पहुँचाने के लिए पुस्तक भी आ रही है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे ये आप देख रहे हैं मदर टेरेसा, भारत रत्न मदर टेरेसा और स्वामी विवेकानंद। और ये पूर्वोत्तर के बहुत बड़े संत श्रीमंत शंकर देव जी, उनके नाम पे पूर्वोत्तर के संत हैं। पूरा भारत, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, ये सब आरजेएस फैमिली ने अपने पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, इन लोगों की स्मृति में दिया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इनके नाम पे आरजेएस का। ये महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इनके नाम पे। और ये श्रद्धेय ए नागराज, प्रणेता अध्यात्म दर्शन। सब आरजेएस फैमिली ने इतने महापुरुषों को सम्मान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, और ये रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी, माँ शारदा देवी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके नाम पे, स्वामी विवेकानंद के नाम पे कई अवार्ड हैं। ये जो भेंटकर्ता हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी, तो ये नई पीढ़ी को भी पता चलेगा। और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, इनके नाम पे अवार्ड। और गुरु नानक देव जी के नाम पे अवार्ड। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं।
और इसी तरह से खबर भी आती है, जैसे स्वर्गीय दिनेश चंद्र शर्मा जी की स्मृति में आरजेएस का भारत उदय सम्मान जो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सम्मान 2021 घोषित। इस तरह की खबरों के द्वारा भी भारत भर में ये अनूठी पहल जो है पहुंचाई जा रही है। तो ये आप लोगों का ही आंदोलन है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन संक्षेप में जो सकारात्मक शब्द है उसको आप लोग अपने और अपनों के बीच में पहुंचाएं, अपने बच्चों के पास पहुंचाएं। अगर बच्चा बचपन से ही सकारात्मक दृष्टिकोण को समझ जाएगा कि हम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट न करें, चैनलाइज न करें, बल्कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सोचें। अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो उसको झटक दें। अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसकी तरफ न देखें। और टेलीविज़न पे ऐसी चीज़ें कई बार, या मोबाइल में कोई बुरी चीज़ें आ जाती हैं, तो बच्चे इतने जागरूक हों, डूज एंड डोंट्स के बारे में उनको जानकारी सकारात्मक सोच से अपने आप आ जाएगी। क्या अच्छा है, धीरे धीरे बच्चे समझ जाएंगे। और हम लोगों को इसीलिए पीडीएफ पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये पीडीएफ बच्चों तक पहुँचे। और ये तभी पहुँचेगा जब आप उसको शेयर करेंगे, जब आप उसको भेजेंगे। और बच्चों के साथ भी फेसबुक लाइव में जुड़ सकते थे आप लोग, लेकिन उसकी परंपरा हम लोगों ने अभी शुरू नहीं की है। अब बहन शक्तियों को जोड़ा गया है। तमाम देश भर की बहन शक्तियां जो हैं 11, आज उनके नामों की घोषणा की गई है। और ये बहन शक्तियां जो हैं सकारात्मक सेवा की मिसाल बनाएंगी, एक अलग जगाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं की जो शक्ति होती है वो कई रूपों में रहती है, और उनकी शक्तियों को अगर देश हित में लगाया जाए तो न केवल आपके घर में सकारात्मकता आएगी, बल्कि वो महिला इस तरह से एजुकेट भी होंगी कि उनकी शक्तियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने आज 11 बहन शक्तियों का नाम जो है घोषित किया है और जिम्मेदारी भी दी है। ये जन सरोकार से सकारात्मक सूचना केंद्र जुड़ेगा और इसमें ऑनलाइन सारे काम होंगे। कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना गए हुए हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। एक फ़ोन कॉल से बहुत बड़ा हेल्प आज सूचना क्रांति के दौर में हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी आपके पास है वो हो सकता है हमारे पास नहीं हो, और वो जानकारी अगर साझा हो जाती है तो आरजेएस फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें जो सकारात्मक लोग हैं उन लोगों को लिया गया है और आगे ये प्रथम लिस्ट जारी की गई है। ये लिस्ट और भी स्वैच्छिक समर्थन से ये लिस्ट जारी की गई है। इसको और भी आगे पुख्ता किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और अब आप लोगों से वार्तालाप कर लिया जाता है। सूरज गहलोत जी जय हिंद आपको, आकांक्षा जी जय हिंद, बिंदा जी जय हिंद, हरीश कुमार शर्मा जी वंदे मातरम, सुशील खन्ना जी जय हिंद, वंदे मातरम, और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद, भरत राम मालकोटी जी जय हिंद, मनोज जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। शायद पहले तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ये राम जानकी संस्थान का आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन का ये 5वीं वर्षगांठ जो 24 जुलाई से शुरू हुई है वो लगातार चल रही है। अगले कार्यक्रम तक हम लोग ये अलग अलग चीज़ों पर काम करेंगे जिससे देश में सकारात्मक होगा, आपके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि नकारात्मक बातों से देश को बहुत नुकसान हो चुका है और आगे भी होगा। तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता की लाइन बड़ी खींचने में आप लोगों के समर्थन की बहुत ही ज़रूरत है। आप इसको अगर शेयर करते हैं तो सकारात्मक शब्द आप पहुंचा रहे होते हैं, और ये सकारात्मक शब्द पहुंचाने का पुण्य जो है वो आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोग तो आप 100वां फेसबुक लाइव आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के चलते ही ये हो पाया है। एक शो की तरह एक ब्रेन को एक सकारात्मक दिशा में उसके काम करने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों की चर्चा करने के लिए फेसबुक लाइव शुरू किया गया। और 100वां एपिसोड के ऐतिहासिक एपिसोड में आप शामिल हैं, तो इसको शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयर करने से ही ये चीज़ें आपके लिए भी आसान होंगी। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाए और वो सकारात्मक हो जाए, अगर नकारात्मक है तो सकारात्मक हो जाए, तो फायदा आपको ही होगा, क्योंकि पूरे देश को सकारात्मक करने का ये अभियान है। इसमें घर घर तक हम लोग जुड़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और अब तो बहन शक्तियों के माध्यम से एक नई घोषणा की गई है। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने आज घोषणा कर दी है। 11 महिला शक्ति जो हैं वो सशक्त रूप से देश को सकारात्मक बनाने के लिए आगे आई हैं। और भरत राम मालकोटी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। 100वें एपिसोड प्रसारण पर बहुत बहुत बधाई। शानदार शतक लगाने के लिए बल्लेबाज उदय मन्ना जी और टीम आरजेएस को बहुत बहुत बधाई। सर ये सब बहुत अच्छा शब्द लिखा आपने, और आप तो एक कलाकार भी हैं और मल्टीनेशनल में काम करते हैं। और भरतराम मालकोटी जी राष्ट्रीय सम्मान के, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता हैं। इन्होंने अपने माता जी जो शिक्षा कर्मी थी उनकी स्मृति में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। ये कहना और सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और यही चीजें नई पीढ़ी पर जाएंगी तो वो अपने पूर्वजों के बारे में भी प्रेम करेंगे, अच्छे बॉन्ड बनेंगे, और इसके साथ देश से भी वो कनेक्ट करेंगे। क्योंकि वंदे मातरम शब्द जो है वो आज़ादी से पहले भी कारगर था और इफेक्टिव था, और आज भी इफेक्टिव है। आप वंदे मातरम जब करते हैं तो आप सकारात्मक सोच के साथ वंदे मातरम, वो किसी एजेंडा के तहत अगर वंदे मातरम करते हैं तो वो डिस्क्लोज हो जाता है, वो आपकी जेस्चर पोस्चर से पता चल जाता है। और ये तो मीडिया का लाइन आप जानते हैं, आप समाज में जाएं या कहीं भी जाएं तो वो छुपता नहीं है कि आपकी विचारधारा क्या है और आप अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि वंदे मातरम कहने की सकारात्मक सोच क्या देश से कनेक्ट करता है। अगर देश से कनेक्ट करता है तो ये बहुत ही बेहतर चीज है, बेहतर मंत्र है। ये सरकारों को जगाने का मंत्र है। और आपको क्या लगता है कि सरकारें नहीं जग रही हैं? जग रही हैं, लेकिन समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग इन चीजों को छोटे छोटे कदमों से ही दूरियां नापी जाती हैं, छोटे छोटे कदमों से ही। पहले ही रेलगाड़ी नहीं बन गई थी, पहले भाप का इंजन बना था, और आज आप देख रहे हैं कि कितने स्पीड वाली गाड़ी बनी थी। तो 5 साल पूरा करने के बाद हम लोग का देश भर से समर्थन तो मिल ही रहा है। 25 राज्यों के लोग अगर जुड़े हैं और आप लोगों के ये कमेंट्स वो लोग पढ़ रहे हैं, आप बताइए 742 लोग कल के कमेंट्स को 7 बजे, शाम 7 बजे वो हुआ था। मात्र 21-22 घंटे में लोगों ने इतना देख लिया। तो आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कमेंट्स आप करते हैं तो आपके विचार भी उन 742 लोगों तक पहुंचते हैं। तो आज के भी शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से ये विचार जो आप कमेंट करते हैं, आपका नाम इस पे शो होता है, वो उन लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद ही इसको आरजेएस के 19 व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दिया जाएगा, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो उनके पास चली जाएगी, उन लोगों के पास। तो जो सकारात्मक हैं वो ऐसी चीजों की तलाश में रहते हैं। तो इसलिए हमें सकारात्मक और सकारात्मक चीजों को शेयर करना, उनको आगे बढ़ाना अपने लिए भी और अपनों के लिए भी फायदेमंद है। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये इस कमेंट्स पे इतनी चर्चा हो गई। शेख वहाब साहब जय हिंद। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आप छठी मैया को लेकर अद्भुत दृश्य, जी हाँ, वो वीडियो जो दिखाई गई थी आपको बहुत अच्छा लगा, जय हिंद। हेमंत नरूला जी जय हिंद। हेमंत नरूला जी देख भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हेमंत नरूला जी, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो ये पूरे भारतीय परिवार का सकारात्मक भारत आंदोलन है। इसमें नकारात्मकता की कोई जगह है ही नहीं, और 5 साल से ये चल रहा है। हम लोग आगे किताब भी ला रहे हैं। हाँ, आपके घरों के पूर्वजों को की स्मृति में राष्ट्रीय महापुरुषों के नाम का जो अवार्ड है, ये देश का एक अनूठा अभियान है। आज तक इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ था, इतने महापुरुषों को, क्योंकि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से हम कोशिश कर रहे हैं कि भेंटकर्ता इस दौड़ में, सकारात्मकता की दौड़ में हिस्सा लें और इतिहास को कायम करें। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होने जा रहा है। जब किताब छप जाएगी तो फिर क्या करेंगे, फिर आगे इंतजार करेंगे। लेकिन अभी समय है कि उस किताब में अपने पूर्वजों का विवरण डलवाने के लिए आप आगे आइए। और हमारा नंबर आपको शेयर मैंने कर दिया है, शुरू में ही कर दिया है, कंटेंट में ही, तो आप वहां से ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं आंदोलन है, ये पूरे परिवार का एक स्वैच्छिक आंदोलन है। ये स्वैच्छिक आंदोलन ही इस तरह से आगे बढ़ा है। इसके लिए हमें इफ, बट और परंतु करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम सकारात्मक रहेंगे। आप अपनी वीडियो भेजिए, आपने क्या सकारात्मक हफ्ते भर में किया, दिन भर में किया, आपके सकारात्मक कार्यों को फेसबुक लाइव में शेयर किया जाएगा। इस पर कमेंट्स आप दे सकते हैं। कल भी हम जुड़ेंगे। कल संभवतः फेसबुक लाइव का समापन हो जाएगा कल, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है, वो आरजेएस ऑब्जर्वर उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको आधे घंटे का कर दिया जाए लेकिन कंटिन्यू किया जाए। कुछ लोगों ने कुछ कंटेंट के बारे में जिक्र किया है। तो आपके विचार जैसे आएंगे, आपके पास कल तक का मौका है। अगर कल तक आप
विचार अगर प्रकट करते हैं, आप चाहते हैं या आप शेयर करते हैं, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने शेयर किया और वो दिख जाएगा, तो इससे क्या है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अगर शेयर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको कल 101वां एपिसोड, क्योंकि 100 तक ही करना था, लेकिन सुझाव आया कि नहीं, वो 101 का आप जानते हैं कि कहीं 101 को शुभ माना जाता है, तो ये सुझाव आया तो उसको मान लिया गया कि 101वां एपिसोड 22 नवंबर को करके इसका समापन कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, और बेहतर करने के लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं, और आपको शेयर करना होगा। ये शेयर नहीं करेंगे तो ये कल बंद हो जाएगा। कल के बाद कल सायं 8 बजे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो लिखना बहुत जरूरी है। अगर सकारात्मक आप हैं तो सकारात्मक भारत आंदोलन का समर्थन करने का आप ये समझिए कि एक उसका निमित्त मात्र है कि आपने 4 लाइन लिख दिया, आपने उसको समर्थन कर दिया। एक तरीका है, एक उसको कहेंगे कि एक जरिया है, एक नजरिया है वो पहुंचाने का लोगों तक कि आप इसका समर्थन करते हैं। क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो फिर उसका समर्थन उतना ही होगा कि आपने देख लिया और काम खत्म हो गया। आपको जुड़ना होगा, आरजेएस फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे आप। बहन शक्ति का सादर नमन। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जय हिंद। नरेंद्र टेटेसर जी वंदे मातरम। सुशील खन्ना जी जय हिंद। नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं आरजेएस की नवंबर माह की पीडीएफ बेहद शानदार है। ये सिर्फ पीडीएफ नहीं बल्कि आरजेएस का वास्तविक चरित्र चित्रण है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपने। इन लाइनों की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये तमाम सैकड़ों लोगों तक पहुंचेगी आपकी लिखी हुई बात। क्योंकि आप अगर नहीं लिखते हैं तो वो विचार नहीं, क्योंकि आरजेएस सकारात्मक जो है एक विचार क्रांति है। और शेख वहाब साहब लिखते हैं बहन शक्ति स्त्री शक्ति को नमन। जी हाँ, बहन शक्ति ये आरजेएस की तरफ से एक नया शब्द गढ़ा गया है, क्योंकि स्त्री शक्ति महिला शक्ति तो है ही, लेकिन इसमें हम लोग जो भाई बहन के रिश्ते से ही आपने भी देखा होगा कि जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण हुआ है। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये विवेकानंद जी ने जो शब्द दिया था और उस पर विदेश में जाकर जिस तरह से झंडे गाड़े थे उन्होंने, ये 2 ही शब्द थे, बहनों और भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया ऑफ अमेरिका, और तालियां बजी थी। तो हम लोग उसी आदर्श को, उसी चरित्र को लेकर चल रहे हैं। और बहन शक्ति को नमन। इस दल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, 11 लोगों का दल बनाया गया है और आगे उसको और एक बढ़ाया जाएगा। ये प्रथम सूची जारी हुई है। यामीन नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं नमन मात्र शक्ति जय हिंद। यामीन मलिक जी अभी भी देख रहे हैं, जय हिंद। और यामीन मलिक जी आप जुड़ते हैं और कमेंट्स की अपेक्षा रहती है, तो कृपया, क्योंकि ये पूरे भारतीय परिवारों का आंदोलन है। यामीन मलिक जी। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने लिखा है आध्यात्मिक जीवन रक्षा ऊर्जा के लिए 10 सैकड़ों का मौन, 10 एक जीवन की रक्षा होना स्वाभाविक है। जहां आप अध्यात्म में रुचि लेने वाले व्यक्ति हैं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जय हिंद। डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं नम्र निवेदन है कि सकारात्मकता की ये गाथा निरंतर रहे। जी हाँ, एक सजेशन आया है कि निरंतर रहे सकारात्मकता की गाथा। जी हाँ नरेंद्र टेटेसर जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती मुझे लगता है। जैसा वैसे कल का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कल ही फैसला ले लिया जाएगा। 101वां एपिसोड 8 बजे सायं आप सब जुड़िए। आरजेएस ऑब्जर्वर से बात हो जाएगी, दीप माथुर जी हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। और जो सलाहकार में हैं पारसारथी थपलियाल जी हुए और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों की जो राय होगी इन चीज़ों को देखने के बाद कि कहाँ तक सकारात्मक भारत आंदोलन फेसबुक लाइव के, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने में। हमारी ऊर्जा तो जितनी लगती है, लेकिन इसके अलावा जो आरजेएस की रिसर्च टीम है और फिर आप लोगों से जो वीडियो मंगाया जाता है, आप लोग भी मेहनत करते हैं, तो ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी तब जाके सकारात्मक भारत आंदोलन जो है सार्थक हो सकता है। और आज हम लोग नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं, अच्छा डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने कहा इसी तरह आप जारी रखा जाए। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब इसमें कितने लोगों ने शेयर किया है नहीं किया है कार्यक्रम के बाद पता चल जाएगा। तो आपकी सकारात्मकता इसी में है, क्योंकि जब हम स्वयं शेयर नहीं करेंगे तो ये चीजें रुक जाएंगी। एक जैसे तालाब रुक जाता है
और रुक जाता है तो उस तालाब का कोई उपयोग नहीं होता है, उस कुएं का कोई उपयोग नहीं होता है। ये बहना चाहिए, सरिता की तरह जो है, नदी की तरह ये बहता रहे। सकारात्मक भारत आंदोलन बहते 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 आप समझिए विश्व तक पहुंच जाए, ये कल्पना की गई है। क्योंकि सकारात्मक युद्ध की आशंका हो जाती है कई बार। बताइए युद्ध होने से क्या स्थिति हो जाएगी, और ये युद्ध की स्थिति क्यों होती है? क्यों कोई देश जो है साम्राज्यवादी नीति पे चलता है? क्यों हर चीज कब्जा कर लेना चाहता है? क्यों हर कोई हर जगह सरकार बनाना चाहता है, हर जगह सरकार बनाना चाहता है? क्यों ऐसा करना चाहता है? जहां वो पहुंच गया है वहां रहकर और जन कल्याण की कुछ ऐसी बातें करे कि जनता कहे और इतिहास में अमर हो, वो कहे कि हाँ जनता कहे, जनता दिलों से प्यार करे। आजादी के पहले जिस तरह से जनता जो थी, हालांकि उस समय भी क्रांतिकारियों को वो सहयोग नहीं मिलता था, नकारात्मक लोग बहुत थे, बहुत से झलकारी बाई के बारे कहानी में आज ही आप लोगों ने सुना कि विश्वासघात करने के कारण ही झलकारी बाई और फिर उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ये सब शहीद हो गई, वीरगति प्राप्त कर ली। वो तो देश के लिए लड़ रही थी। तो ये नकारात्मकता क्या आज घायल नहीं कर रही है जनमानस को? आप देखिए नकारात्मकता के चलते कितना बड़ा नुकसान। ऑफिसेज में आप जाइए, वहां के कार्यालयों में, आप थाने में जाइए, वहां के बहुत, हालांकि सब जगह ऐसी नहीं है लेकिन काफी जगह है, विश्वास नहीं है जनता को। जनता का राज जिसको लोकतंत्र कहते हैं, ये लोकतंत्र कहां पर है, कैसे है, आप खुद ही महसूस कीजिए। अगर देश में बच्चे के अंदर जो है सकारात्मकता अभी तक क्यों नहीं है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? हम भारत के लोग हैं, भारत विश्व गुरु, हमारी संस्कृति इतनी महान है, हम लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि भाई हम लोगों के यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता है, हम सभ्य लोग हैं। अंग्रेज आए तो अपनी सभ्यता लाद गए और आज तक वो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। हम हिंदुस्तानी चीजों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें जो लोग ले गए बाहर, उन्हीं चीजों को फिर दोबारा हमें लौटाए तो हमने उन्हें एडॉप्ट किया, उसको बड़ा अच्छा माना। हमारे यहाँ जो संस्कृति रही है, अंधविश्वास और कुरीतियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ जितने धर्म हैं, आप देखिए ना, इतने धर्म विश्व के किसी भी देश में नहीं है। क्या हम उनकी रक्षा कर रहे हैं? यही है तिरंगे की रक्षा। आप देख रहे हैं ये तिरंगे की रक्षा और ये टर्बन आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जेस्चर पोस्चर है ये तिरंगे की रक्षा का है। इस तिरंगे की रक्षा हम लोग सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ये मैं बार बार कहना चाहता हूं कि सरकार के भरोसे तिरंगे की रक्षा नहीं हो सकती है। ये रक्षा हो सकती है, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी बन सकती है, उसकी सकारात्मक सोच से आ सकती है। बहुत सारे महिलाओं के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण से क्राइम हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, और कहां क्राइम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सकारात्मक भारत आंदोलन जहां पहुंचेगा वहां पे क्राइम जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो सकता है। और इसी चीज के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की आज भी जरूरत है, और हम लोग लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, चरैवेती ये चलता रहेगा। आप जैसे लोग समर्थन करते रहेंगे, आप जैसे लोग जो हैं यहाँ जुड़े हैं, तो कल के लिए फैसला आप पर है कि अगर आप शेयर करते हैं, अगर अपनी कल वीडियो आप लोग जबरदस्त भेजते हैं, तो निश्चित रूप से आरजेएस की जो रिसर्च टीम है उस पर लोड कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि आपका ही ये आंदोलन है और आप ही उसमें हिस्सेदार नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? ये किसी हाईअप्स का प्रोग्राम नहीं है, हाई प्रोफाइल का प्रोग्राम नहीं है, ये आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स का प्रोग्राम है। ये हम लोगों को बातचीत करने का। तो आपके जो सकारात्मक कार्य आपने महीने में किए हैं, लिख के 10 लाइन भेज दीजिए, या अपनी वीडियो अगर बना सकते हैं, आजकल मोबाइल में ये सुविधा है, तो उसको आप यहाँ शेयर कीजिए, भेजिए, नंबर दिया हुआ है। तो वो यहाँ दिखाने में जो आनंद आएगा वो आनंद कहीं भी नहीं आएगा। यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। और अब बहन शक्तियों के द्वारा जो है इस आंदोलन को और तीव्र गति से चलाया जाएगा, नई नई घोषणाएं की जाएंगी। और आप देखिए कि जो हमारी बहन शक्ति हैं वो कितने जिम्मेदारी से और किस तरह से जन सरोकार की चीजों को अपने हाथों में लेंगी और पूरे भारत तक पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। नरेंद्र सर, आज डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने लिखा है कि भास्कर चंद्र विनीत पौत्र डॉक्टर विष्णुपुरी जी, जय हिंद। टेटेसर जी लिखते हैं कि सकारात्मकता के प्रेरणा पुरुष श्रीमान असर, मैं आपकी हृदय से प्रशंसा करता हूं एवं अपने परिवार सहित सकारात्मक भारत आंदोलन का हिस्सा रहूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद, आपको नमन है, वंदे मातरम है और जय हिंद भी है। और कार्यक्रम का जो समापन है उसको हम लोग कर देते हैं क्योंकि समय ओवर
ऑनवर्ड्स हो रहा है। तो ये हम सभी को मिलकर जो है एक, चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय परिवारों का आंदोलन है, उसमें सभी का स्वागत है। और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, बस यही कहेंगे कि कल सायं क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप पे निर्भर करता है। हम लगे रहेंगे, अलग तरीके से लगे रहेंगे। अगर फेसबुक लाइव नहीं भी होगा फिर भी सकारात्मक भारत आंदोलन चला था, चलता रहेगा, अपने अलग तरीके से चलेगा। तो फेसबुक लाइव से अब 100वें एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी भी धन्यवाद कीजिए। अगर आप जुड़े हुए हैं तो फेसबुक को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद ज्ञापन कीजिए हमें, क्योंकि यह निर्बाध रूप से 100वां एपिसोड चला है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि फेसबुक की तरफ से जो समस्या आ जाती है, कई बार कई लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन फेसबुक की टीम ने इस आंदोलन को, क्योंकि उनकी नजर में सारी चीजें होती हैं, लेकिन फेसबुक की टीम ने इस सकारात्मक भारत आंदोलन को अपना पूरा सहयोग दिया है और निर्बाध तरीके से ये यहां चलता चलता 100वां एपिसोड तक पहुंचा है। कल 101वां एपिसोड होगा, इसलिए कल भी हम लोग धन्यवाद करेंगे 100वां एपिसोड हो जाने के बाद। और आज 100वां एपिसोड के समापन पर आप सभी यहां पर लिख दीजिए फेसबुक टीम का धन्यवाद, फेसबुक टीम का आभार, क्योंकि हमें, अगर हमारे हाथों ने, हमारे नजरों ने, हमारे जिह्वा ने, हमारे पैरों ने जो सहयोग किया है, हमें उन सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और हम आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं। आप लोग लगातार, कई लोग बहुत सक्रियता से जुड़ते रहे हैं, इस सकारात्मक फेसबुक लाइव को अपना समर्थन देते रहे हैं, तो आप सभी को भी धन्यवाद। और आपने जैसे नरेंद्र टेटेसर जी ने लिखा, धन्यवाद फेसबुक जी। सर, फेसबुक टीम, क्योंकि एक फेसबुक जो होता है वो पूरी टीम होती है, लेकिन खैर आपकी भावनाओं का आदर है। धन्यवाद फेसबुक टीम, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके सकारात्मकता की परीक्षा भी हो जाती है, क्योंकि आपने फेसबुक का उपयोग किया, 100 दिन तक उपयोग हुआ है, तब जाके आज आप जुड़े हैं 100वां एपिसोड में। बेशक आपका पहला दिन भी हो, दूसरा दिन हो, लेकिन फेसबुक ने निर्बाध तरीके से बिना किसी बाधा के इस 100वें एपिसोड तक सकारात्मक भारत आंदोलन को एक मौका दिया, जिससे कि हम लोग आप लोगों से जुड़े, अपनी बातों को बताए, और ये घर घर तक आंदोलन पहुंचाने में फेसबुक का बहुत बहुत आभार। कि छोटा सा भी कोई काम कर देता है तो उसको आभार देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इनको धन्यवाद किया है। तो एक ही धन्यवाद अभी तक आया है नरेंद्र टेटेसर जी का, और मेरे ख्याल से और लोग टाइप कर रहे होंगे, तो 1-2 मिनट हम समय ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सकारात्मक हैं और फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं तो हम धन्यवाद अगर नहीं करते हैं, 100वां एपिसोड है, कल भी धन्यवाद का मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 100वां एपिसोड के बाद मिलेगा, लेकिन आज 100वां एपिसोड का समापन हो रहा है, तो आप इसमें धन्यवाद भी लिख सकते हैं, तो उसको माना जाएगा कि फेसबुक टीम को आपने धन्यवाद दिया। हालांकि लिखें कि ललिता जोशी जी अभी जुड़ी हैं, जैसा मुझे अभी नोटिफिकेशन आया है, तो आपका बहुत ही धन्यवाद ललिता जोशी जी। हम ये चर्चा कर रहे थे कि फेसबुक लाइव, जी धन्यवाद आपको ये लिखने के लिए, क्योंकि ये फेसबुक लाइव ने ही मौका दिया है ताकि हम लोग, कई नए लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं और स्वेच्छा से जुड़े हैं, उनको अच्छा लगा, और वो पीडीएफ जो है उनके पास भेजा भी गया, उन्होंने नंबर भी भेजा। तो सकारात्मक भारत आंदोलन जो है ये घर घर का आंदोलन है। ये पीडीएफ के द्वारा हम लोग इसको और बेहतर, अगला अंक जो है बेहतर बनाएंगे, क्योंकि ललिता जोशी जी तो स्वयं ही आकाशवाणी की पत्रिका के संपादक हैं, वो आकाशवाणी में बड़े अधिकारी हैं, और इनका सहयोग मिलता है तो वो पत्रिका और भी अच्छी हो सकती है। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जो कि लेखक और पत्रकार हैं, काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं आरजेएस में, और तमाम लोग हैं, तो उनका सहयोग लिया जाएगा, किताबों के लिए लिया जाएगा, लेकिन स्मारिका में उन्हीं लोगों का सहयोग लिया जाएगा जो लोग यहाँ पे सकारात्मक भारत आंदोलन को समझते हैं। ये शब्दों का खेल है, जो उसमें क्या चीज़ होना चाहिए वो निश्चित रूप से आप लोग स्वीकार कीजिए। हमारी तरफ से आप सबका धन्यवाद है। मिलजुल के हम लोग उस पत्रिका को भी तैयार करेंगे। अब समापन कर देते हैं। तो कल सायं
8 बजे फैसला होगा कि कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। और आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, रमीज राजा पत्रकार, अल्ताफ हुसैन अभी जुड़े हैं। अल्ताफ जी, फेसबुक को धन्यवाद कर सकते हैं आप, कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी कर सकते हैं। ये फेसबुक के 19 ग्रुपों में जाएगा और साथ ही साथ ये यूट्यूब पर लग जाता है ताकि ये रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहे। जय हिंद रमीज रजा। ये फेसबुक को रमीज रजा धन्यवाद करने के लिए आज कहा गया है कि 100वां एपिसोड में आप जुड़े हैं, आप धन्यवाद कर सकते हैं और बाद में भी धन्यवाद कर सकते हैं। ग्रुप में इसको भेजा जाएगा। तो 100वां एपिसोड में जुड़ने के लिए मैं भी आप सभी का, आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स का धन्यवाद करते हैं। आप लोग फेसबुक टीम को धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि बिना बाधा के, ये मैं चाह रहा था। चलिए, तो अब जय हिंद जय भारत। कल सायं 8 बजे। और आप ग्रुप में भी लिखिए कि फेसबुक लाइव आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या सलाह दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए कि और इसमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके बाद फिर फैसला कल शायद 101वां एपिसोड जो होगा उसमें बताया जाएगा। जय हिंद जय भारत, एक मुस्कान के साथ।